जब जब अयोध्या, काशी, मथुरा की बात उठी है, सबसे ज्यादा परेशानी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को हुई है और हर बार वही पुराना घिसा पिटा तर्क देते रहते हैं कि भारत में वर्शिप एक्ट 1991 है, इसलिए भले ही मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई हो, उसे तोड़कर दोबारा मंदिर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भारत में अदालत के रास्ते अयोध्या का विवाद निपटा और वहां भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो क्या है पूरी कहानी, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक बार फिर संभल की विवादित मस्जिद का मसला उठा तो यहीं ओवैसी लगे वर्शिप एक्ट 1991 का ज्ञान देने। लेकिन ये बात शायद ओवैसी भूल गए थे, उनका पाला सनातनी वकील विष्णु शंकर जैन से पड़ा है, जिन्होंने संभल पर ओवैसी की बकिया उखेड़ कर रख दी। दरअसल 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में स्थित विवादित ढांचे के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी तत्कालीन कांग्रेस सरकार पूजा स्थल कानून यानी वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आई किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। और अब कांग्रेस राज में आए इसी कानून के दम पर ओवैसी एक बार फिर संभल की विवादित मस्जिद के सर्वे पर सवाल उठा रहे। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के संभल की विवादित मस्जिद के सर्वे पर सवाल उठा रहे। उन्होंने वर्शिप एक्ट की याद दिलाते हुए कहा, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे हैं आप? सर्वे कराकर। क्या करना चाह रहे हैं आप? खुदाई कराकर। जब सेक्शन 3 और 4 में हमने कह दिया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस किसी समुदाय का धार्मिक स्थल होगा, उनका न तो कन्वर्जन होगा न ही उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जाएगा? ओवैसी के वर्शिप एक्ट के बहाने संभल की विवादित मस्जिद के सर्वे का विरोध किया तो संभल मामले में वकील विष्णु शंकर जैन ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, पहली बात ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि खुदाई हो रही है। मुझे ये बताइए कोर्ट ने आदेश कहाँ दिया? मैं अभी डिबेट खत्म कर दूंगा और माफी भी मांगूंगा। ज्ञानवापी में आदेश जो था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है। भोजनालय में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। बैरिस्टर हो ना आप, मुझे बताओ खुदाई का ऑर्डर कहाँ है? विष्णु शंकर जैन यही नहीं रुके। ओवैसी वर्शिप एक्ट की सेक्शन 3 और 4 का जिक्र करते हुए संभल मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे थे। विष्णु शंकर जैन ने उस सेक्शन पर भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, सर हम भी यही कह रहे हैं और बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर लागू नहीं होगा जो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, और एएसआई ने स्मारक को 1920 में ही नोटिफाई किया था। तो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। एएसआई ने तो खुद कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि हम ही वहाँ नहीं घुस पा रहे हैं। ऐसा कौन सा मेनूमेट है जो एएसआई द्वारा संरक्षित है और एएसआई ही वहाँ कब्जे में नहीं है? जवाब नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हिंदुओं के मंदिर के लिए कानून की लड़ाई लड़ रहे विष्णु शंकर जैन संभल की विवादित मस्जिद मामले में भी पक्षकार है। यही वजह है ओवैसी को दिक्कत विष्णु शंकर जैन से है, जो हिंदुओं के लिए लड़ने के साथ ही ओवैसी को जवाब देना भी जानते हैं। यही वजह है कुछ दिनों पहले ओवैसी ने कहा था कि कल कोई मुस्लिम कह देगा कि फला मंदिर के नीचे मस्जिद है तो क्या होगा? इस पर विष्णु शंकर जैन ने भी पलटवार करते हुए कहा था, इस देश में किसी की भी जमीन और किसी भी धर्म स्थल पर दावा करने का अधिकार सिर्फ वक्फ बोर्ड को है। अगर आप अपने धर्म स्थल पर अपना दावा करते हैं तो आप सांप्रदायिक हैं। ऐसे तेज तर्रार वकील ने जिस तरह से संभल मस्जिद विवाद पर ओवैसी की बोलती बंद की है, इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।